नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर जितिन यादव है और मैं रीजेंसी हॉस्पिटल कानपुर में एक कैंसर सर्जन के रूप में कार्यरत हूँ। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रिवेंशन ऑफ कैंसर। ये बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है आज के समय में, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि पिछले कुछ सालों में कैंसर के केसेस हर साल बड़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। तो एक बार कैंसर हो गया तो फिर तो जो ट्रीटमेंट होना ही है, लेकिन प्रिवेंशन एक ऐसी चीज है, जैसा कि एक बड़ी फेमस कहावत है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। जो प्रिवेंशन है, कैंसर का प्रिवेंशन, वो आप मान के चलिए कि WHO के अनुसार इट इज द मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी। यानी कि सबसे कम खर्चे के साथ हम कैंसर को कंट्रोल किसी तरीके से कर सकते हैं, तो वो है प्रिवेंशन। तो कैंसर प्रिवेंशन के बारे में बात शुरू करते हुए मैं बोलता हूँ कि प्रिवेंशन होता क्या है। प्रिवेंशन जैसा कि वर्ड से ही पता चलता है कि किसी चीज को होने से रोकना। और कई कैंसर्स ऐसे हैं जिसमें कुछ रिस्क फैक्टर ऐसे होते हैं जिन्हें हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तो अगर हमने उस रिस्क फैक्टर्स को प्रिवेंट कर लिया तो हम उस कैंसर से बच सकते हैं। तो मैं कुछ बातों पे फोकस करना चाहूंगा। नंबर वन इज टोबैको। टोबैको, चाहे वो स्मोकलेस हो यानी कि बीड़ी या सिगरेट, सॉरी स्मोकिंग हो, या फिर स्मोकलेस जैसे कि खैनी गुटखा वगैरह, दोनों ही बहुत ही खतरनाक है। स्मोकिंग से लंग कैंसर, ब्लैडर कैंसर और तमाम तरीके कैंसर हो सकते हैं। कैंसर सिर्फ जो बीड़ी या सिगरेट पीता है उसको ही नहीं, एक होती है सेकंड हैंड स्मोक। यानी कि आपके परिवार में या आपके साथ जो मित्रगण रहते हैं या फैमिली मेंबर जो भी रह रहे हैं, तो जब स्मोक करते हैं तो आप जो धुआं छोड़ते हैं उससे दूसरे लोगों को भी, जो बेचारे लोग जो स्मोकिंग नहीं कर रहे हैं, उनको भी कैंसर हो सकता है। तो ये मान के चलिए कि टोबैको की वजह से अगर हम उसको प्रिवेंट करते हैं तो लगभग हर साल 8 मिलियन जो कैंसर से मौतें होती हैं उससे हम बच सकते हैं। बचने का तरीका यही है कि ऐसी आदतों को ना शुरू किया जाए। गवर्नमेंट प्रोग्राम भी चलाती है टोबैको कंट्रोल, उस पर भी ध्यान दिया जाए। और अगर कोई स्मोकिंग करता है या टोबैको च्यू करता है या तंबाकू खाता है तो वो छोड़े। जो लोग कई सालों से तंबाकू खाते हैं, स्मोकिंग करते हैं, उनके लिए बड़ा ही मुश्किल होता है छोड़ पाना, एक जैसे बोलते हैं लत लग गई। तो ऐसे समय में आप डॉक्टर की सलाह लें। डॉक्टर सिर्फ इलाज के लिए नहीं है, आप ये भी मान के चलिए कि वो आपकी इन चीजों से छुड़ाने में भी मदद करते हैं। काउंसलर होते हैं, साइकेट्रिस्ट होते हैं और कैंसर स्पेशलिस्ट होते हैं, सब पूरी टीम मिलकर वर्क करती है कि आप दोबारा से वो चीजें शुरू ना कर पाए। तो एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है टोबैको। और जो जिस रीजन में हम रहते हैं, जैसे कि कानपुर या उसके आसपास के क्षेत्र में, टोबैको का चलन बहुत ज्यादा है। जैसे हम देखते हैं लोग मुंह का कैंसर लेके बहुत कॉमनली आते हैं। टोबैको के बाद हम दूसरी चीज आते हैं, वो है अल्कोहल। अल्कोहल से भी कई प्रकार के कैंसर हो सकते हैं, जैसे कि ईसोफेगस का कैंसर हो गया, या ब्रेस्ट कैंसर भी हो गया, क्योंकि फीमेल्स में भी अब स्मोकिंग अल्कोहल की तादाद बढ़ती जा रही है। तो अगर अल्कोहल का सेवन एक लिमिटेड मात्रा में किया जा रहा है तो वो फिर भी हम एक मान सकते हैं कि ठीक है, नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर वो एक मॉडरेट अमाउंट है, एक लिमिट है, तो तब तक तो ठीक है। लेकिन ज्यादा अमाउंट में करना, उसकी लिमिट क्रॉस कर रहा है, तो वो आपको कई प्रकार के कैंसर दे सकता है। तीसरी चीज आती है हेल्दी डाइट। अगर हम हेल्दी डाइट मेंटेन करते हैं, जैसे कि फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, उसका एक पोर्शन अपने हर मील में आप उसको इंक्लूड करते हैं, तो भी आप कई तरीके कैंसर से बच सकते हैं। चौथी चीज जो बहुत बड़ी तेजी से फैल रही है, वो भी एक बीमारी है जिसे कहते हैं मोटापा, यानी ओबेसिटी। ओबेसिटी एक रिस्क फैक्टर है कई प्रकार के कैंसर के लिए। और जिस प्रकार से डाइट लोगों की और दिनचर्या बढ़ती जा रही है, वो फास्ट फूड खाना और फिजिकली इनएक्टिव होना, तो ये सारी चीजें ही प्रभावित करती हैं और पेशेंट को मोटापा हो जाता है। मोटापे से दिल की बीमारी, वो सब तो अलग है, लेकिन कैंसर भी कई प्रकार के हो सकते हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आप ओबीज हैं, यानी आपको मोटापा है, तो आप अपना वेट कम करें, एक हेल्दी लाइफ स्टाइल मेंटेन करें, और फिजिकल एक्टिविटी जो कि बहुत जरूरी है।
जैसे-जैसे मोबाइल, इंटरनेट जैसी चीज़ें आ रही हैं, तो लोग फिज़िकली बहुत इनएक्टिव होते जा रहे हैं, मशीन पे डिपेंडेंट होते जा रहे हैं। तो यही कहना चाहूँगा कि एटलीस्ट दिन में 30 मिनट और हफ्ते में 5 दिन कम से कम आप व्यायाम करें, लाइट एक्सरसाइज करें, जो भी आपको सूट करता है करें। तो सिर्फ डाइट और वेट मेंटेन करने से भी आप कई प्रकार के कैंसर से बच सकते हैं। अगली चीज आती है रेडिएशन। जैसे कि रेडिएशन के कई टाइप्स होते हैं और रेडिएशन जितनी कम एज में पेशेंट एक्सपोज हो जाता है उतना ज़्यादा खतरा होता है, और जितनी ड्यूरेशन के लिए उसको रेडिएशन लगा उतना ज़्यादा खतरा होता है। जैसे कि एक बड़ा ही एग्जांपल है यूवी रेडिएशन, जो सूरज से वो किरणें निकलती हैं। हालांकि यूवी रेडिएशन से जो स्किन के कैंसर होते हैं, मेलेनोमा और स्क्वामस सेल कार्सिनोमा, वो इंडियन पॉपुलेशन में कम होते हैं, मगर होते हैं। तो उससे बचने के लिए आप सनस्क्रीन का यूज़ करें और धूप को अवॉइड करें और अपने शरीर के अंगों को ढक कर रखें। प्लस कुछ ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स भी होते हैं, जैसे कई लोग जो फैक्ट्री में काम करते हैं या किसी प्रोडक्शन हाउस में काम करते हैं जहाँ पे कुछ रॉ मटेरियल यूज हो रहा है। तो ऐसे भी कई चीजें होती हैं जिससे कैंसर हो सकता है। जैसे कि मैं एग्जांपल लेना चाहूंगा एस्बेस्टस, उससे एक बड़ा ही खतरनाक मीजोथीलियोमा होता है। तो जो फैक्ट्री के संचालक हैं उनको भी इसका ध्यान रखना चाहिए कि उनके जो वर्कर्स हैं वो उससे एक्सपोज ना हो। वर्कर्स को भी ध्यान रखना चाहिए कि जो उनको समझाया जाता है, जो सुपरवाइज करके बताया जाता है कि आप इन मेजरमेंट्स को रखिए ताकि आप रेडिएशन से बच सकें। तो इस प्रकार ऑक्यूपेशनल हैजार्ड से भी, रेडिएशन से हम बच के भी कैंसर से बच सकते हैं। एक और चीज आती है इन्फेक्शन। कुछ इन्फेक्शन है जैसे कि ह्यूमन पेपिलोमा वायरस यानी कि एचपीवी वायरस, जिससे मुख्यतः बहुत ही कॉमन कैंसर है सर्वाइकल कैंसर, जो एक टाइम पे इंडिया में फीमेल्स में सबसे कॉमन था, अब ब्रेस्ट कैंसर के बाद सेकंड नंबर पर है। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस से सर्वाइकल कैंसर, उसके अलावा एनल कैंसर और ओरोफेरिंक्स गले के कैंसर भी होते हैं। और जैसे कि हेपेटाइटिस बी जो वायरस है वो आगे जाकर लिवर का कैंसर कर सकता है। इन दो चीजों पर मैं इसलिए फोकस करना चाहूंगा कि हेपेटाइटिस बी के लिए और ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के लिए वैक्सीन उपलब्ध है। हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन तो काफी टाइम से काफी कम टाइम से, मतलब काफी टाइम से दी जा रही है लोगों को, बच्चों के टाइम से दी जाती है। तो आप लॉन्ग टर्म में सिर्फ हेपेटाइटिस बी के इन्फेक्शन से नहीं बल्कि कैंसर से भी बचते हैं। और ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के लिए जो वैक्सीन दी जाती है उसमें दो तरह की कॉमन है, सर्वारिक्स एंड गार्डासिल। तो अभी फीमेल्स को टीनेज ग्रुप में लगभग 10 11 12 साल की उम्र से दे सकते हैं। और लॉन्ग टर्म में ये मान के चलिए कि ये काफी हद तक कामयाब है सर्वाइकल कैंसर से बचाने के लिए। तो अगर आपके आसपास या आपके घर में कोई बेटी है उस एज में, तो आप अपने डॉक्टर से बात करें और सर्वाइकल कैंसर की जो वैक्सीन है जरूर लगाएं। और अब गवर्नमेंट भी अपनी पॉलिसीज में इसको इंक्लूड कर रही है वैक्सीन शेड्यूल में। इसके अलावा सेफ सेक्स प्रैक्टिस, तो अगर मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स हैं, प्रिवेंटिव मेजर्स लोग नहीं ले रहे हैं, तो उससे भी कई प्रकार के कैंसर, उससे एचआईवी हो सकता है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस हो सकता है, जो फर्दर रिस्क बढ़ा सकता है कई प्रकार के कैंसर का। जो एचआईवी के पेशेंट होते हैं दे आर मोर प्रोन टू डेवलप फ्यू टाइप्स ऑफ कैंसर। उसके अलावा जो जेनेटिक मेकअप होता है, जो हमारा आनुवंशिक होता है, वो हम बदल नहीं सकते। लेकिन जैसे कि कई फैमिलीज में देखा जाता है कि कई लोगों को कैंसर है, तो हो सकता है कि उसमें कोई ऐसा म्यूटेशन हो, कोई जेनेटिक कॉज हो कि जिसकी वजह से फैमिली में वो कैंसर रन कर रहा है। तो अगर आपकी फैमिली में ऐसा लगता है कि नहीं कई लोगों को कैंसर हो रहा है, तो आप डॉक्टर से जरूर सलाह लें। क्योंकि जैसे कि कई कैंसर होते हैं, कोलोरेक्टल कैंसर हुआ, तो उसमें अगर ऐसा कोई टेस्टिंग के द्वारा कोई जीन ऐसा मिलता है, तो आपको एडवाइस की जाती है स्क्रीनिंग उस पॉपुलेशन में, हाई रिस्क पॉपुलेशन में। जैसे ब्रेस्ट के लिए भी कुछ होता है जेनेटिकली, बीआरसीए बड़ा ही फेमस एग्जांपल है। एंजेलिना जोली को बीआरसी म्यूटेशन था, तो उन्होंने अपनी मेस्टेक्टमी कराई, उनको कैंसर नहीं था, क्योंकि उनकी फैमिली में वो जीन रन करना था, उनको बहुत ज्यादा हाई रिस्क था कि आगे जाके ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, इसलिए उन्होंने सर्जरी कराई। तो आप ये समझ सकते हैं कि कैंसर होने से पहले ही पता लग गया कि होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो ये रिस्क रिड्यूसिंग सर्जरीज बोलते हैं, जो कई सिंड्रोम्स में जो फैमिलीज में रन करते हैं उसमें की जाती है। तो ये समझना कि हाँ हमारी फैमिलीज में कई लोगों को हो रहा है, तो आप डॉक्टर से जरूर सलाह लें। क्योंकि आज के ज़माने में जेनेटिक टेस्टिंग, जेनेटिक काउंसलिंग सब कुछ उपलब्ध है।
बस आपको ये पता होना चाहिए, आपके अंदर अवेयरनेस होनी चाहिए। तो ये छोटी-छोटी चीज़ों से अगर आप इनको फ़ॉलो कर लेते हैं, तो कई हद तक के कैंसर से आप बच सकते हैं। ये मान के चलिए कि लगभग 30 से 50% कैंसर से आप प्रिवेंट कर सकते हैं सिर्फ छोटी बातों को फ़ॉलो करके। उसके अलावा अगर ये तो प्रिवेंशन की बात हो गई, हम अर्ली डिटेक्शन जो उसका फर्दर एक्सटेंशन उस पर भी बात करते हैं। कोई भी सिम्पटम लगता है ऐसा, कोई गांठ है, कोई घाव है, वजन अचानक कम हो रहा है, तो तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह लें ताकि जल्दी से जल्दी स्टेज 1 में उसको पकड़ा जा सके और पेशेंट को ठीक किया जा सके। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों तक मेरा ये संदेश ज़रूर पहुँचेगा और ये छोटी-छोटी बातें आप अपनी लाइफ में फ़ॉलो करके खुद को, अपने दोस्तों को, अपनी फैमिली मेंबर्स को कैंसर से बचा सकें। थैंक यू।